हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार और अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे फीमेल में होने वाली प्रॉब्लम। फीमेल में जो सबसे ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम है वो है फीमेल के अंदर वाइट पानी का डिस्चार्ज होना। आज हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है और इसके साथ बात करेंगे इसके होने के कारण क्या है और इसके साथ इसके इलाज की और दवाइयों के बारे में बात करेंगे। फीमेल में सफ़ेद पानी आना या वजह से वाइट डिस्चार्ज होना ये आज के टाइम में एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है। तो आज अपन इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब अपन बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी आना। महिलाओं के अंदर वाइट डिस्चार्ज होना सामान्य रूप से योनि से होने वाला स्त्रावित है। योनि स्त्राव यानी वेजिनल डिस्चार्ज है। जब फीमेल के वेजिना से सफ़ेद पानी आता है तो अपन उसको वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं और ये योनि की सफाई के लिए और संक्रमण के बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से होता है। ये नेचुरल रूप से फीमेल के वेजिना को साफ करने के लिए और संक्रमण से बचने के लिए होता है। लेकिन अगर इस पानी का अत्यधिक मात्रा में स्त्राव हो रहा हो या इसके साथ ये बदबूदार हो या वेजिना में खुजली के साथ में अगर जलन हो रही है तो ये फीमेल के अंदर किसी बड़ी समस्या की ओर संकेत करता है। जब किसी महिला को वेजिना से संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो उस कंडीशन में ये पानी बदबूदार हो जाता है और इसके साथ ही खुजली भी होने लगती है। तो गाइस, अब अपन इसके कारणों की बात करते हैं। फीमेल के अंदर वाइट डिस्चार्ज होने का सबसे बड़ा कारण है वो है हार्मोन बदलाव। फीमेल में मासिक चक्कर यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम या गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के अंदर या रजोनिवृत्ति यानी मीनोपॉज जब फीमेल के अंदर पीरियड बंद हो जाते हैं जो कि 40 से लेकर 45 साल की उम्र के बीच में होते हैं, उसके दौरान हार्मोनल असंतुलित हो जाते हैं और उसके कारण फीमेल में डिस्चार्ज बढ़ सकता है। जब फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेज होते हैं ये प्रेगनेंसी के टाइम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम या मेनोपॉज के टाइम ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है जब अपने पास वो है संक्रमण या इन्फेक्शन। फीमेल के अंदर बैक्टीरिया संक्रमण, इसके साथ ही फंगल इन्फेक्शन और योनि संचारी रोग। जब योनि से सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज हो जाती है उस कंडीशन में सफ़ेद पानी आ सकता है। जब किसी फीमेल को सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया, एचआईवी हो गया, ये कोई संक्रमण हो जाते हैं तो उस कंडीशन में फीमेल की वजह से जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट कारण है कि अपने पास वो है पोषक तत्वों की कमी। फीमेल के शरीर में आयरन की कमी, इसके साथ ही विटामिन B12 की कमी या अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है उसकी वजह से योनि का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और उसकी वजह से फीमेल में वाइट डिस्चार्ज होने की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट कारण अपने पास वो है तनाव और अत्यधिक थकान। अगर कोई फीमेल मानसिक रूप से तनाव में है या अगर कोई कमजोरी की चपेट में आ गई है तो उस कंडीशन से भी योनि से अधिक स्त्राव हो सकता है। नेक्स्ट है जो अपने पास वह है गर्भ निरोधक गोलियाँ। कुछ महिलाओं के अंदर गर्भ निरोधक गोलियों का यूज़ करने की वजह से भी फीमेल में वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ सकता है। तो ये भी एक मेन कारण है। नेक्स्ट कारण अपने पास वह है गर्भावस्था और ओवुलेशन यानी प्रेगनेंसी और ओवुलेशन के टाइम भी फीमेल के अंदर जो वाइजाइनल डिस्चार्ज है वो हो सकता है। तो ये भी इसका एक मेन कारण है। जो नेक्स्ट कारण है जो अपने पास वो है अनुचित स्वच्छता। वेजाइनल क्षेत्र की सही तरह से देखभाल नहीं होती है और इसकी वजह से योनि पर संक्रमण हो जाता है। तो इसकी वजह से जो फीमेल में वाइट डिस्चार्ज है वो बढ़ सकता है और ये कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो गाइस, अब अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। फीमेल में वेजिनल डिस्चार्ज में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है इसके बारे में बात करेंगे। फीमेल के अंदर वाइट डिस्चार्ज की समस्या में जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन दी जाती है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की टेबलेट तब दी जाती है जब फीमेल में वेजिनल डिस्चार्ज कमजोरी की वजह से या अगर पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो रहा है तो इस कंडीशन में आपको फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। और अगर अपन इसके डोज की बात करें तो ये आपको 5 mg की टेबलेट को BT यानी दिन में 2 टाइम लेना होता है और ये आपको बिग फॉली 5 के नाम से भी मार्केट में मिल जाएगी और आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से और हॉस्पिटल में ईजी से परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है अपने पास वो है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन टैबलेट ये आपको 300 mg की मार्केट में मिल जाएगी और अगर अपन इसके डोज की बात करें तो ये आपको 300 mg की टैबलेट को BT यानी दिन में 2 टाइम लेना होता है और ये मेडिसिन तब दी जाती है जब फीमेल में वेजिनल डिस्चार्ज बैक्टीरियल वेजिनोसिस यानी अगर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण हो रहा है या सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज यानी यौन संचारी रोग की वजह से हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्लिंडामाइसिन मेडिसिन का यूज़ करना होता है और इस मेडिसिन को दिन में 2 बार लेना होता है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है जो अपने पास वो है इवनिंग प्राइमरोज ऑयल।
ये एक प्रकार की कैप्सूल है जो कि आपको इस प्रकार से मिलेगी और इसके अंदर आपको 60 कैप्सूल मिलती है। और बात अगर हम इसके डोज की करें तो आपको दिन में 2 कैप्सूल बीटी यानी 2 टाइम लेना होता है। यानी आपको सुबह 1 कैप्सूल लेनी होती है और रात को 1 कैप्सूल लेनी होती है। और ये मेडिसिन तब दी जाती है जब फीमेल में सफ़ेद पानी हार्मोनल बदलाव के कारण हो रहा है। अगर किसी फीमेल में वेजिनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के टाइम या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम या मेनोपॉज के टाइम हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये मेडिसिन दी जाती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है अपने पास वो है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। ये आपको 400 mg की मार्केट में देखने को मिल जाएगी और ये मेडिसिन तब दी जाती है जब फीमेल के अंदर जो वाइट डिस्चार्ज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है या आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कारण होता है तो उस कंडीशन में ये आपको दी जाती है। और बात अगर हम इसके डोज की करें तो आपको 400 mg की टैबलेट को दिन में बीडी यानी दिन में आपको 2 टाइम लेना होता है। नेक्स्ट टैबलेट है गाइस अपने पास वो है फ्लूकोनाजोल टैबलेट और ये आपको फ्लूका 150 के नाम से भी मिल जाएगी जो कि 150 mg की होती है। और ये मेडिसिन तब दी जाती है जब सफ़ेद पानी फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर किसी फीमेल की वेजिना में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और इसकी वजह से अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन दी जाती है। और बात अगर इसकी डोज की करें तो ये 150 mg की मेडिसिन आपको ओडी यानी दिन में 1 टाइम लेना होता है। आप इसको सुबह भी ले सकते हो और शाम को भी ले सकते हो और इसकी डोज अलग अलग चेंज भी हो सकती है। डॉक्टर किसी भी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से किसी भी मेडिसिन की डोज है वो चेंज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है जब पास वो है टिनिडाजोल और ये मेडिसिन आपको 500 mg की मिल जाएगी। और इस मेडिसिन का यूज़ तब किया जाता है जब फीमेल में वेजिनल डिस्चार्ज किसी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ के कारण या अगर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण होता है तो उस कंडीशन में ये दी जाती है। और बात अगर हम इसके डोज की करें तो ये आपको 500 mg की टैबलेट को बीटी यानी दिन में 2 टाइम लेना होता है और इसकी डोज डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग चेंज भी कर सकते हैं। ये था अपना टॉपिक बताना आपको कैसा लगा। ये वीडियो सिर्फ मेडिकल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में बताया कि किसी भी मेडिसिन का यूज़ करने से पहले आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लेनी है क्योंकि डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से जो दवाई की डोज होती है वो अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो गाइस बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।